हेलो माय फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हरी ग्लोबल स्टडीज़ में स्वागत है। तो आज की हमारी क्लास जो है वो किस पर आधारित है? अधिगम, लर्निंग। देखिए, आपकी इम्पोर्टेंट टॉपिक है अधिगम, उस पर ही आज की हमारी क्लास है। तो इसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे? इंट्रोडक्शन देखेंगे अधिगम का, डेफिनेशंस देखेंगे यानी परिभाषाएं देखेंगे, विशेषताएं देखेंगे यानी कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, उनके एस्पेक्ट देखेंगे और इफेक्टिव मेथड्स देखेंगे। बाद में हमारे लर्निंग में क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड टीचर, अच्छे टीचर की क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए उनको हम लोग देखें। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं हम लोग। लर्निंग, अधिगम। देखिए, अधिगम क्या है? आप चाहे फॉर्मल तरीके से सीखिए या इनफॉर्मल तरीके से सीखिए, वो हमारा क्या है? लर्निंग है। यानी औपचारिक या अनौपचारिक तरीके जो आप सीखते हो वो हमारा क्या है? अधिगम है। अधिगम सीखना व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, यानी परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। लर्निंग इज मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, यानी सीखना व्यवहार का संशोधन करता है। यानी अगर आप कोई चीज़ अगर आप सीख रहे हो तो क्या करेगा? आपके व्यवहार में संशोधन लाएगा। जो टर्म है लर्निंग वो रिफर करता है हमारे चेंज इन बिहेवियर यानी प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस। अधिगम शब्द व्यवहार में परिवर्तन यानी अभ्यास और अनुभव को संदर्भित करता है। अगर आप अभ्यास करोगे और अनुभव करोगे तो उसको क्या करेगा? हमारा अधिगम जो है उससे व्यवहार में परिवर्तन हमारा आएगा। परिभाषाएं कुछ हैं। स्किनर ने क्या बोला अधिगम को? यह एक गतिशील व्यवहार अनुकूलन है, यानी प्रोग्रेसिंग बिहेवियर एडेप्टेशन। क्रो एंड क्रो ने क्या बोला? आदतों, ज्ञान और दृष्टिकोण का अधिग्रहण है। गेट्स ने क्या बताया? अनुभव और प्रशिक्षण के माध्यम से व्यवहार का संशोधन है। किम्बल ने क्या बताया? किम्बले ने व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है जो प्रबलित अभ्यास के परिणाम स्वरूप होता है। बिहेवियर एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस किसने बताया? एक्सपीरियंस यानी अनुभव की बात करी किसने? गिलफर्ड ने, जेपी गिलफर्ड ने। और काल्विन ने क्या बोला? मॉडिफिकेशन ऑफ अवर रेडीमेड बिहेवियर ड्यू टू एक्सपीरियंस, यानी अनुभव के द्वारा जो हमारा रेडीमेड बिहेवियर यानी व्यवहार है उसमें जब हम लोग परिवर्तन लाते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अधिगम। वुडवर्थ ने क्या बोला? नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को अर्जित करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? अधिगम। यानी नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं की बात किसने की? वुडवर्थ ने। पावलाव ने क्या बोला? अधिक अनुकूलित अनुक्रिया के फलस्वरूप आदत का निर्माण है। कर्ट ने क्या बोला? कर्ट लेविन ने अधिगम वातावरण का संगठन है। फिर बर्नहर्ड ने क्या बताया? अधिगम व्यक्ति के कार्यों में एक स्थायी परिवर्तन लाना है, यानी कैसा एक्शन लाता है? आपका परमानेंट चेंज लाता है जो निश्चित परिस्थितियों में किसी ध्येय को प्राप्त करने करके या किसी समस्या के समाधान के प्रयास में अभ्यास द्वारा लाया है। इसके द्वारा यानी हमारा बॉट अबाउट बाय प्रैक्टिस बाय अचीविंग अ गोल इन सर्टेन सिचुएशन और इन अटेम्प्ट टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। अब देखिए विशेषताएं क्या हैं अधिगम की, कि हम लोग अधिगम पढ़ते हैं उनकी विशेषताएं क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक। यह एक मानसिक प्रक्रिया है, एक मेंटल प्रोसेस है। कोई चीज़ सीखोगे तो दिमाग का प्रयोग आप करते हो, तो मेंटली आपको फीस चाहिए होती है, तो मेंटल प्रोसेस है। कंटिन्यूअस प्रोसेस कैसा रहता है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आप कभी भी सीख सकते हो, मृत्यु तक सीख सकते हो, जन्म से सीख सकते हो, बचपन से सीखते ही चले आ रहे हो कुछ ना कुछ आप सभी। क्या है? लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। लर्निंग इज अ स्पाइरल वे, या एक चक्रीय प्रक्रिया है। चक्री का मतलब ऐसे गोल गोल, जैसे आप कॉपी आप देखते हो स्पाइरल बाइंडिंग वाली कॉपीज में चक्री प्रक्रिया है। गोल गोल, कभी कम कभी ज़्यादा, कभी कम कभी ज़्यादा। ऐसा रेख ही नहीं चलेगा, कब सीख रहे हो तो एकदम एक सीक्वेंस सीखते चले जा रहे हो, ऐसा नहीं। उदाहरण, कभी हम पढ़ाई, कभी ज़्यादा पढ़ाई, कभी कम पढ़ाई, कभी उतार चढ़ाव। तो ये हमारा क्या है? लर्निंग इज स्पाइरल वे। एक्टिवनेस नॉट अ पैसिव, सक्रियता पर आधारित है न कि हमारा निष्क्रिय है। ये कैसा है? एक सोशल प्रोसेस, सामाजिक प्रक्रिया है, समाज के द्वारा चलने वाली प्रक्रिया है। गलती से भी सीखना अधिगम का एक हिस्सा है। अगर आप कोई चीज़ गलती से भी सीख गए हो तो वो क्या है? एक अधिगम का एक हिस्सा है। ट्रांसफरेबल, पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ये ट्रांसफरेबल है, यानी हम अधिगम को एक से दूसरे तक स्थानांतरण कर सकते हैं। कुछ पॉजिटिव होते हैं, कुछ नेगेटिव होते हैं और कुछ जीरो होते हैं। अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है, जटिल प्रक्रिया है, और गलती से भी क्या होता है? हम लोग सीख जाते हैं, गलती से भी सीखते। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत बताया ट्रायल एंड एरर, गलती से सीखना। गोल डायरेक्टेड यानी लक्ष्य निर्देशित प्रक्रिया। ये कॉन्टेक्चुअलाइजेशन यानी प्रासंगिकरण रेट करके पढ़ाना होता है इसमें। यूनिवर्सल यानी सार्वभौमिक है एक प्रक्रिया, एक ऐसी है सार्वभौमिक प्रक्रिया है।
सीखना हर व्यक्ति में, हर जगह और जीवन के हर चरण में होता है, यानी कहीं भी आप सीख सकते हैं। अनुकूलन करने की प्रक्रिया है, नहीं हम लोग अडेप्ट करते हैं कोई चीज़। और इम्प्रूवेबल एबिलिटी है, यानी क्षमता में वृद्धि होती है। कॉम्प्रहेंसिव प्रोसेस यानी व्यापक प्रक्रिया है एक प्रकार की। और रीइंफोर्सेस फर्दर लर्निंग यानी आगे सीखने का पुष्ट करता है। सीखना व्यक्ति को संतुष्टि देता है जो उसे उच्च स्तर के सीखने के लिए प्रेरित करता है। रिजल्ट क्या निकलता है? अभ्यास का एक परिणाम है। द पावर ऑफ लर्निंग, क्या है पावर ऑफ लर्निंग? लर्न टुडे लीड टुमारो। अगर आप आज कोई चीज़ सीखते हो, क्या कर पाओगे? उसको लीड आप कल कर पाओ, बेहतर कर पाओगे। तो बिल्ड नॉलेज, यानी हमको अपना पहले नॉलेज बिल्ड करना चाहिए। इंप्रूव योरसेल्फ, खुद में अंदर सुधार लाना चाहिए। एक्सपेंड अपॉर्चुनिटीज़, अपॉर्चुनिटीज़ पे ध्यान देना चाहिए। एक्सपेंड करना चाहिए, नहीं एक अपॉर्चुनिटी मिल गया ऐसा नहीं कि उसने ही आके हम लोग रुक गए। सॉल्व प्रॉब्लम्स, अपनी प्रॉब्लम को, समस्याओं को हल करना चाहिए। स्टे क्यूरियस, जिज्ञासु होना चाहिए। और मेक एन इम्पैक्ट, काम ऐसा करिए जो आपका इम्पैक्ट अच्छा हो। कि कुछ लोग काम ऐसा करते हैं जो इम्पैक्ट बुरा पड़ता है, कुछ लोग ऐसा काम करते हैं जो इम्पैक्ट अच्छा हो। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको डालना। अधिगम के पक्ष, तो अधिगम को सामान्यतः 3 पक्षों में बांटा जाता है। कौन कौन सा? एक आपका ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। क्या है ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक? पहला है ज्ञानात्मक, यानी नॉलेज एस्पेक्ट। नवीन तथ्यों, सूचनाओं और ज्ञान का अर्जन करना ज्ञानात्मक अधिगम कहलाता है। यानी कोई भी अगर नए फैक्ट्स वगैरह है, कोई नई सूचना है, उनको ज्ञान का अर्जन करना क्या होता है? ज्ञानात्मक अधिगम। जैसे इतिहास के तथ्य सीखना, क्या है? ज्ञानात्मक पक्ष। ये 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? परसेप्चुअल, कॉन्सेप्चुअल, डिस्क्रिमिनेशन और एसोसिएटिव। यानी प्रत्यक्षणात्मक, संकल्पनात्मक, विभेदात्मक और साचार्य। अब क्या क्या है परसेप्चुअल, यानी प्रत्यक्षणात्मक अधिगम। क्या होता है प्रत्यक्षणात्मक? प्रत्यक्षणात्मक अधिगम वह अधिगम है जो इंद्रियों, जैसे हमारे सेंसेस, जैसे देखना, सुनना, छूना, स्वाद लेना, सूंघने के माध्यम से होता है। इसमें बच्चे रंग, आकार, ध्वनि और पैटर्न के अंतर पहचानना सीखते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, विभिन्न रंगों और अक्षरों को पहचानना, इसमें आ जाएगा प्रत्यक्षणात्मक अधिगम। किसके द्वारा? सेंसेस के द्वारा। कौन कौन सेंसेस? साइट, हियरिंग यानी आँख, सुनना, लिप्स हमारे, हैंड टच करना, स्मेल करना, देखिए है सेंसेस में। फिर आता है कॉन्सेप्चुअल, यानी संकल्पनात्मक, कॉन्सेप्ट या तैयार करना। संकल्पनात्मक अधिगम में विचारों, अवधारणाओं तथा वस्तुओं या घटनाओं के संबंधों को समझना शामिल होता है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना। या तर्क और चिंतन शक्ति का विकास, जैसे जानवर है, फल या संख्याओं की अवधारणा को समझना, क्या है हमारा? संकल्पनात्मक अधिगम है। फिर हमारा आता है विभेदात्मक अधिगम। विभेदात्मक अधिगम में क्या होता है हमारा? डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग। इसमें क्या है? विभेदात्मक अधिगम वह प्रक्रिया है जिसमें बालक सामान्य दिखने वाली वस्तुओं या दीपकों में अध्ययन अंतर करना सीखता है। तो यहाँ पे देखिए कि अभी चलिए एग्जांपल लेते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन लेटर बी और डी, यानी बी और डी में अंतर करना ही क्या है? विभेदात्मक। जैसे भेद करना सीखना, जब हम किसी को सही और गलत में फ़र्क करना सिखाते हैं तो वह सही जवाब देने पर उसे यानी इनाम मिलता है, यानी रिवार्ड मिलता है, और वह भेद करना सीख जाता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग बोलते हैं। ठीक, क्या होता है इसमें? सभी चीज़ चुनने पर इनाम मिलता है, सही चीज़ अगर आप चुनोगे, या गलत चीज़ चुनने पर इनाम नहीं मिलता है। जैसे कुत्ते के सामने 2 आकृति रखी गई, तो कुत्ते ने लाल जो गोला है उसको चुना, तो सही चुने पर उसको खाना मिल गया। यहाँ मान लो नीला चुन लेता, तो नीले से क्या था? खाना नहीं मिलना। तो क्या हो गया? अब आगे से वो गलत नहीं चुनेगा। ठीक, एसोसिएटिव, साचार अधिगम। साचार अधिगम वह अधिगम है जिसमें बालक 2 उद्दीपनों या व्यवहार और उसके परिणामों के बीच संबंध स्थापित करता है। जो चाइल्ड होता है वो फॉर्म करता है कनेक्शन बिटवीन 2 स्टिमुली और डिफरेंस बिटवीन बिहेवियर एंड इट्स कंसिक्वेंस। यानी शिक्षा की प्रशंसा मिलने पर बच्चा नियमित अध्ययन करने लगता है। जैसे यहाँ पावला वाला आपका था, घंटी बजाई खाना मिल गया, वही वाला है। क्या आता है? भावात्मक, नॉलेज आपका ज्ञानात्मक हो गए आपके। जब आता है हमारा भावात्मक यानी अफेक्टिव, ये नवीन भावों और अनुभूति करना ही भावात्मक पक्ष है। यानी इस पक्ष में अधिगम में रुचि, दृष्टिकोण व भावनाओं आदि में परिवर्तन होता है। भावनाएं, रुचि, एटीट्यूड्स और वैल्यूज का विकास होता है।
जैसे देशभक्ति की भावना विकसित होना, या फिर किसमें, भावनाओं में है। नहीं, आप ये बोल सकते हो ज्ञानात्मक में दिमाग का प्रयोग होता है, भावात्मक में दिल का प्रयोग होता है, और हमारा जो साइकोमोटर है इसको हम लोग बोलते हैं, उसमें हमारा किसका प्रयोग होता है, गत्यात्मक का प्रयोग होता है। और ये थोड़ा सा हमारा इशूज हो गए थे, तो चलिए, तो कहाँ पर हम लोग थे, क्रियात्मक में। तो क्रियात्मक यानी फंक्शनल आस्पेक्ट, इसमें क्या होता है, नवीन कार्यों, क्रियाओं व कौशल को सीखना क्रियात्मक पक्ष में आता है, जैसे खाना बनाना, तैरना, गाना सीखना, ये सब क्रियात्मक अधिगम के अंतर्गत आता है। कार्य करने की क्षमता और स्किल का विकास, ये साइकिल चलाना हो गया, खेल खेलना हो गया, मतलब किसमें आएगा, क्रियात्मक पक्ष में। अधिगम की प्रभावशाली विधियां कौन कौन सी हैं, तो किसी नए पाठ या नई क्रियाओं को सीखने के लिए विभिन्न विधियों का प्रयोग किया जाता है। मनोवैज्ञानिकों ने कुछ समूह विधियों को अधिक उपयोगी एवं प्रभावशाली बताया है। ये विधियाँ इस प्रकार है, जैसे लर्निंग बाय डूइंग यानी करके सीखना। लर्निंग बाय डूइंग की अवधारणा जो दी थी वो जॉन डीवी ने। लर्निंग बाय इमिटेशन अनुकरण द्वारा सीखना। लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन निरीक्षण करके सीखना। लर्निंग बाय टेस्ट परीक्षण करके सीखना। लर्निंग बाय ग्रुप मेथड सामूहिक विधियों द्वारा सीखना। कॉन्फ्रेंस एंड सेमिनार मेथड यानी सम्मेलन विचार गोष्ठी विधि द्वारा सीखना। प्रोजेक्ट मेथड यानी प्रोजेक्ट के द्वारा सीखना। और ग्रुप लर्निंग यानी समूह अधिगम, जैसे समूह बना देते हैं आप लोग, ग्रुप से सीखना है, वार्तालाप होती है उससे सीखते हैं। कोई काम करके सीखता है, कोई अनुकरण के करके सीखता है, कोई निरीक्षण करके सीखता है, और कोई परीक्षण करके सीखता है, कोई सामूहिक विधियों द्वारा सीखता है, कोई सम्मेलन विचार गोष्ठी यानी सेमिनार से द्वारा सीखता है। अच्छे शिक्षक के गुण क्या होने चाहिए, गतिविधियों के निर्माण की क्षमता यानी एबिलिटी टू क्रिएट एक्टिविटीज, यानी एक्टिविटीज करा सके, नई नई एक्टिविटीज करा टीचर बच्चों को सिखाने के लिए। स्पष्ट निर्देश यानी क्लियर इंस्ट्रक्शन होने चाहिए। बच्चे की मानसिक क्षमता पहचानना यानी बच्चे की कैपेसिटी आपको पहचानना, चाइल्ड मेंटल्स कैपेसिटी पहचाननी। निरंतर सीखने वाला होना चाहिए, यानी ऐसा नहीं टीचर ने एक बार जो पढ़ लिया तरह पढ़ लिया, कुछ सीख नहीं रहे, नया नहीं सीख रहे, अपडेट नहीं कर रहे उसको, तो अपडेट भी करना चाहिए खुद को। विषय वस्तु का पर्याप्त ज्ञान, एडिक्यूट नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट्स मैटर। अच्छा, अगर आप समय के साथ नहीं चलोगे ना, यानी अगर आप निरंतर सीखने वाले नहीं हो, तो आप सर्वाइव भी नहीं कर पाओगे आज के टाइम पे। अच्छा, मैं ही हूँ। अब स्टार्टिंग में मैंने अगर आपको पढ़ाया था, तो जो हमारी पहली वीडियोस थी उसमें इतनी बढ़िया पीपीटी नहीं बन पाई थी, लेकिन समय जैसे जैसे बीता जा रहा है, हम क्या कर रहे हैं, पीपीटी को अपडेट करते जा रहे हैं, थोड़ी और बेटर करने का प्रयास कर रहे हैं। इससे क्या हो, लोगों के अंदर इंटरेस्ट जगे। आपको भी लगना चाहिए ना कि कुछ नए तरीके से हम ला रहे हैं। अगर हम नए तरीके से अगर आपके सामने नहीं पेश करेंगे, तो आपको लगेगा वही बोरियत तरीके से पढ़ा रहे हैं, सेम वही तरीका चल रहा है। तो कभी क्रिस्प पढ़ा दिया, कभी आपको डेप्थ में पढ़ा दिया, जैसे ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, डेप्थ में आपने पढ़ लिया। जो इंपॉर्टेंट काम है उसको हम क्रिस्प में पढ़ा देंगे। जैसे बहुत ही जल्द हम आपके लिए सारी थ्योरीज की एक वीडियो लाने जा रहे हैं। लगभग प्रयास करेंगे 2 वीडियोस में ही कंप्लीट कराएंगे, 1 वीडियोस में नहीं कराएंगे, ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो उसमें क्या रहेंगे, आपकी प्रॉपर थ्योरीज करा देंगे बढ़िया एकदम एआई के ज़रिए। जैसे एआई में आजकल चल रही हैं आपके जो पेड क्लासेस में आपको मिल रहा है, पेड कंटेंट जो आपको मिल रहा है, उस प्रकार से एकदम क्रिएटिव बना करके आपको पढ़ाएंगे। तो अपडेशन है आपका एक प्रकार का। तो क्या है, आपका निरंतर सीखने वाले होना चाहिए। विषय वस्तु का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए, झिझक ना होना यानी हेजिटेट नहीं होना चाहिए। पूर्व ज्ञान से जोड़ना यानी प्रीवियस नॉलेज से जोड़ना होता है। शिक्षण पूर्व योजना प्री टीचिंग प्लानिंग होनी चाहिए। देखिए, जनरल पॉइंट्स है ये सब चीज़ें, अच्छे ही पॉइंट्स, आपको खराब थोड़ी ना कहोगे, बच्चों को मारना चाहिए सबको बोलोगे नहीं आप। लिसनर और स्पीकर यानी खाली बोलने ही वाला ना हो, सुनने वाला भी होना चाहिए। फियर फ्री क्लासरूम यानी भय मुक्त कक्षा होनी चाहिए। ऐसा नहीं एकदम मैथ वाले जैसे टीचर हैं एकदम डरा के रखें बच्चे को, कोई चूं से चाह आवाज़ नहीं होनी चाहिए। तो फियर फ्री क्लासरूम होना चाहिए एकदम। बायस फ्री पूर्वाग्रह मुक्त होना, ऐसा नहीं कि लड़कों को ज़्यादा प्रायोरिटी दें, लड़कियों को ना दें, इस प्रकार की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। या आपका कोई बच्चा पसंद है, आपको ज़्यादा अच्छा लगता है पढ़ने में, आप उसका फेवर ले रहे हो, तो यहाँ ये नहीं करना है। पक्षपात रहित व्यवहार है, ठीक, पक्षपात आपको नहीं करना। तो ये आपकी आज की क्लास थी, जो कि हमारा पार्ट 1 था, और बहुत जल्द आपको पार्ट 2 ही मिल जाएगा। देखिए, छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे तो आपका पढ़ने में मन लगेगा, क्योंकि अगर हम एक साथ 2 घंटे 3 घंटे की वीडियो डाल देंगे तो आप भी बोर होने लगेंगे। छोटी वीडियो से क्या होता है, आपका एक कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाता है,
और आप कुछ चीज़ें जल्दी सीख भी जाते हैं। कम समय में आप एक टॉपिक को कवर कर सकते हैं। तो हमारी जो लर्निंग टॉपिक है वो एक क्लास में तो कंप्लीट हो नहीं सकती, इसलिए उसके हम लिए दूसरा पार्ट भी लेकर के आएंगे। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी वीडियोज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।